इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत को कितने अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा है और उनके पीछे की कहानी क्या है। प्राचीन काल से ही भारत भूमि को अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा है। मसलन भारत, भारतवर्ष, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिमवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ब्रह्मऋषि देश, हिंद, अजनाब वर्ष और इंडिया। भारत की स्वर्णिम गाथा जो वैदिक काल से अब तक है, उसकी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं भारतवर्ष के नामकरण के साथ। भारत नाम के सबसे पुराने साक्ष्य ऋग्वेद में मिलते हैं, जिसमें एक युद्ध में भारत नाम के एक कबीले का उल्लेख मिलता है। इसके बाद भरत नाम के जिन राजाओं का उल्लेख मिलता है, उनमें सबसे प्रतिष्ठित हुए सम्राट भरत, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। इनके वंश में ही पांडवों कौरवों का जन्म हुआ। इन्हीं के नाम पर इस भूमि को भारत नाम मिला। उत्तर वैदिक काल के विभिन्न धर्म ग्रंथों में देश को महान सम्राट चक्रवर्ती राजा भरत के सम्मान में भारत कहे जाने का उल्लेख है। विष्णु पुराण में उल्लेख है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसे भारत भूमि कहते हैं, और इस पवित्र भूमि पर रहने वालों को भारतीय, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक भारत है। हिमालय के पास होने के कारण इस क्षेत्र को आर्यावर्त ब्रह्मऋषि देश कहा गया। वहीं सिंधु नदी सहित अन्य नदियों के किनारे होने के कारण इसे सप्त सैंधव नाम भी मिला। इसी सिंध नदी के कारण ग्रीक आक्रांताओं ने सिंध से इंडस नामकरण किया और इस क्षेत्र को इंडिया कहा। फारसियों ने सिंध को हिंद और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। हम जिस भरत नाम के राजा का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं, ऐसे ही एक उल्लेख पुराणों से इतर जैन ग्रंथों में देखने को मिलता है, और जैन परंपरा में भरत को ऋषभदेव का पुत्र माना गया है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभदेव के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। स्कंद पुराण के अध्याय 37 में विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख देखने को मिलता है। इतिहास के साक्ष्य बताते हैं कि हिंदू शब्द ईसा से 5वीं सदी पूर्व अस्तित्व में आया। हिंदुस्तान शब्द 1ली सदी ईस्वी में उपयोग में लाया गया। हिंदू और हिंद ये दोनों शब्द इंडो आर्यन या संस्कृत शब्द सिंधु यानी सिंधु नदी या उसके आसपास के क्षेत्र से विकसित हुए हैं। प्राचीन ईरान के एकेमेनिड सम्राट डेरियस प्रथम ने लगभग 516 ईसा पूर्व में सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण किया और उनके काल में हिंदू शब्द का उपयोग निचले सिंधु घाटी के लिए किया गया था। उसी से हमारे देश का नामकरण हिंदुस्तान हुआ। हिंदुस्तान भारत का एक प्रचलित पर्यायवाची नाम है। इस भूमि को मिला यह पहला ऐसा नाम था जिसके पीछे राजनीतिक भावना थी। राजनीतिक भावना के कारण यह नामकरण हुआ। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 वर्ष पुराना है। 262 ईस्वी में सिंध को ईरान के सासानी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख है। यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता था। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा और बाद के तुर्की के आक्रांताओं, दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने भी अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग का हिंदुस्तान के रूप में उल्लेख किया। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान शब्द का भारत के नाम के साथ अपने दस्तावेजों में उल्लेख किया है। बताते चलें कि 1368 में कवि अमीर खुसरो ने हिंदवी भाषा का उल्लेख किया है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे
इंडिया शब्द के बारे में। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति इंडस यानी जो सिंधु शब्द है उससे हुई है। इससे मिलते जुलते नाम यूरोप में यूनानियों के बीच 4वीं सदी ईसा पूर्व में प्रचलन में आने लगे थे। ग्रीक लोग सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारते थे और इन्होंने इस भूमि को इंडिके कहा। लैटिन भाषा में ये इंडिया हो गया। इसकी प्रतिष्ठा सुनकर सिकंदर महान ने ईसा से लगभग 300 साल पहले आक्रमण किया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारत की परिस्थितियों, सभ्यता और संस्कृति पर इंडिका नाम के ग्रंथ की रचना भी की है। 19वीं शताब्दी तक अधिकांश राजकीय अभिलेखों में हिंदुस्तान नाम का उपयोग किया जाता था। इतिहासकार इयान जे बैरो अपने उनके लेख का जो शीर्षक है फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम्स चेंजिंग इन चेंजिंग नेम्स, इसमें लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्यकाल से इसके अंत तक हिंदुस्तान शब्द का उपयोग अक्सर मुगल सम्राट के क्षेत्रों के संदर्भ में होता था। हालांकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटिश मानचित्रों में भारत शब्द का उपयोग तेजी से शुरू हो गया था। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। अंग्रेजी दस्तावेजों और किताबों में इंडिया शब्द का उपयोग होने लगा। देसी रियासतों के राजा भी अपने राज्यों में अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द का उपयोग करने लगे थे। 1857 ईस्वी तक भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अधिकार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में थे। इस दौर में इंडिया नाम का प्रसार बढ़ता गया। जब देश आज़ाद हुआ तो इसके नाम पर भी चर्चा हुई। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के उपपैरा 1 में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत रखा गया। इस तरह देश के मूल नाम भारत का उल्लेख भी है और इंडिया का भी। नतीजतन इस तरह ये दोनों नाम साथ साथ चलने लगे। भारत का संविधान इंडिया का संविधान बन गया और हर जगह इंडिया शब्द का प्रयोग और लोकप्रिय किया गया। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट करें, बेल आइकन को हिट करें।